ठीक है, चलो वो तो कट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पंपिंग ऑफ हार्ट, ये सब चीजें देख लिए थे। आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल की बात करें अगर तो कार्डियक साइकिल है क्या? सबसे पहले इन चीजों को समझिए। कोई बता सकता है कि कार्डियक साइकिल क्या होता है? बताइए भाई। इट कैन बी रिलेटेड टू दी हार्ट। ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है, हार्ट की बात हो रही है, कार्डियक मसल्स तो हार्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ कि इट इज रिलेटेड टू द हार्ट। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि कार्डियक मसल्स, जहां कार्डियक वर्ड आ गया तो वो हार्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन एक्चुअली कार्डियक साइकिल होता क्या है ये कोई बताएगा मुझे आप लोगों में से? नहीं। चलिए कार्डियक साइकिल समझिए। कार्डियक साइकिल समझाने से पहले दो चीजें, पूरा एक चीजों को क्लियर करूं। एक होता है बेटा सिस्टोल, एक क्या होता है बेटा? सिस्टोल। और दूसरा होता है बेटा डायस्टोल। क्या क्या चीज है बेटा? सिस्टोल और डायस्टोल। देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो हार्ट है वो एक मिनट में कितनी बार बीट करता है? 70 to 75 टाइम बीट करता है, ठीक है ना? इस बीटिंग का क्या मतलब है कि हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा। समझ में आ रही बातें? इसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। समझ में आया बात? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको हम लोग? कार्डियक साइकिल कहेंगे। अब इसमें आप कहिएगा कि सर ये दो नया वर्ड क्या लिख दिया आपने, सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, सिस्टोल मतलब समझिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको हम लोग? सिस्टोल कहेंगे। साथ साथ उतारते जाइएगा बेटा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल हार्ट चैम्बर, जितने भी हार्ट के चैम्बर है, मैंने यहां पर कोई ये नहीं लिखा बेटा कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा बेटा हमने? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल हार्ट चैम्बर, मतलब उसमें आर्ट्रिया भी आएगा और उसके अंदर क्या आएगा आपका? वेंट्रिकल भी आएगा, इज कॉल्ड एज सिस्टोल। सिस्टोल किसको कहेंगे? क्लियर है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑल हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे अपन उसको? सिस्टोल बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बातें? डायस्टोल किसको बोलेंगे बेटा? बोलेंगे रिलैक्सेशन ऑफ ऑल हार्ट चैम्बर इज कॉल्ड एज सिस्टोल, सॉरी डायस्टोल। रिलैक्सेशन ऑफ ऑल हार्ट चैम्बर, जितने भी हार्ट के चैम्बर हैं वो क्या कर रहे होंगे बेटा? रिलैक्स कर रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? डायस्टोल बोलेंगे। अब इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आर्ट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आर्ट्रिया क्या होगा बेटा? रिलैक्स भी करेगा। समझ में आ रही बात है? तो मतलब यहां पर होने जाएगी कितनी मेथड? आर्ट्रिया क्या होगा बेटा? एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स भी करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स भी करेगा, तो मतलब चार मेथड। यहां पर कितने कितने साइकिल आएगी बेटा? चार चीजें आएंगी जिसको हमें समझना है। देखिए, ये जो कार्डियक साइकिल होता है, इस साइकिल को कितने 0.8 सेकंड का एक कार्डियक साइकिल होता है। कितने सेकंड का होता है बेटा? 0.8 सेकंड का एक कार्डियक साइकिल होता है। अब कहिए ये कैसे निकाला सर आपने? तो एक मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट करता है बेटा? 60 अपॉन क्या कर दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा निकल करके आपका? 0.8 सेकेंड। एक नॉर्मल माना गया, ये एक हाइपरटेंशन पेशेंट की नहीं, जिसको क्या कहते हैं लाइक उनको अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी, उसके अंदर कार्डियक साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल एडल्ट पर्सन के अंदर की बात की जा रही है यहां पर। तो कितना आ गया? 0.8 सेकेंड। मतलब आप सोचिए 0.8 सेकेंड के अंदर आर्ट्रिया क्या कर जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, आर्ट्रिया रिलैक्स भी कर जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही बातें? चलिए, तो एक हम आपको रफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट का डायग्राम बनाते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके का हार्ट है बेटा, फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये आपका हार्ट है फॉर एग्जांपल।
इस हार्ट में अगर आप देखेंगे तो हार्ट में क्या होता है आपके अंदर, आपको पता है कि यहां पर आपका SAN प्रेजेंट होता है बेटा। SAN का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड। SAN के बाद SAN ने करंट को प्रोड्यूस किया और वो SAN ने करंट को किसको देता है बेटा? AVN को देता है। AVN बोले तो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब ये जो आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये आपस में क्या होता है? इंटरकनेक्टेड होता है, SAN और AVN, ठीक है बच्चों, ये कनेक्टेड है। अच्छा, अब SAN का काम क्या है? इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करना। किसको जनरेट करना बेटा? इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करना। आपको बताया गया है कि SAN क्या बोला जाता है? इसे पेसमेकर भी बोला जाता है भाई। ये क्या काम करता है? स्लाइटली अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करता है। अभी आगे देखेंगे कि पूरा ECG ग्राफ देखेंगे कैसे होता है। सो तो इसने करंट को प्रोड्यूस किया और ये करंट किसको दे देता है बेटा? बंडल ऑफ हिस को। ये बंडल ऑफ हिस, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने एक और डायग्राम बनाया, ये आपका SAN, पिछली क्लास में भी बताया था आप लोगों को, ये आपका AVN। तो SAN और AVN आपस में कनेक्टेड, ये SAN और ये बेटा आपका AVN, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। ये AVN आपस में किसके साथ कनेक्टेड होता है बच्चों? बंडल ऑफ हिस के साथ। ये आपका क्या है? बंडल ऑफ हिस है। और यहां बंडल ऑफ हिस से आपका क्या निकलता है बेटा? ये वेंट्रिकुलर की हार्ट है, तो यहां आपके प्रेजेंट होते हैं पुर्किंजे फाइबर। क्या होते हैं बच्चों? पुर्किंजे फाइबर। ये है इसके, ये पुर्किंजे फाइबर जा रहे हैं पूरे वेंट्रिकुलर के हार्ट में। तो SAN ने करंट को प्रोड्यूस किया, तो SAN ने करंट को प्रोड्यूस किया, तो SAN के प्रोड्यूस होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या होगा? आर्ट्रियम शुरू होगा। क्लियर है? हमने कहा पूरा कार्डियक साइकिल कितने सेकंड का है? 0.8 सेकंड का है। तो मतलब आप लिख सकते हैं आर्ट्रिया सिस्टोल। किस चीजों का बेटा? आर्ट्रियल सिस्टोल होने में जो टाइम लगाएगा वो कितने सेकंड में आर्ट्रिया सिस्टोल करेगा? 0.1 सेकंड में। कितने सेकंड में बच्चों? क्या हुआ? आर्ट्रिया ने करंट SAN नोड से प्रोड्यूस हुआ। ये देखिए यहां से इसने सिग्नल्स दिए SAN ने, ठीक है ना। SAN के सिग्नल्स देने की वजह से ये सिग्नल्स पूरे आर्ट्रिया में, दोनों आर्ट्रिया में क्या हो गए बेटा? ट्रांसमिट हो गए, फैल गए। अब इसके फैलने की वजह से आर्ट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल होगा आर्ट्रियल का। तो सिस्टोल को मैं यहां पर हम बता देते हैं इस एरो के निशान से। फॉर एग्जांपल ये आर्ट्रिया क्या कर रहा है बेटा? अभी सिस्टोल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आ रही बातें? चलिए, ये आर्ट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होते ही प्रेशर लगेगा किस पे? ब्लड पे। वो ब्लड को कहां फेंकेगा बेटा? वेंट्रिकल में फेंकेगा। अरे भैया, आर्ट्रिया से ब्लड कहां आएगा? वेंट्रिकल में आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? चलिए, तो आर्ट्रिया ने अपना सिस्टोल का टाइम कितने सेकंड में पूरा कर लिया बेटा? 0.1 सेकंड का। बचा कितना अब? तो मतलब आप लिख सकते हैं आर्ट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का होगा बच्चों? 0.7 सेकंड का। वेरी गुड। एट्रियल डायस्टोल कितने सेकंड का हो जाएगा बेटा? एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा आपका 0.7 सेकंड का। क्लियर है? 1 सेकंड में इसने अपना कॉन्ट्रैक्शन को पूरा किया, और कॉन्ट्रैक्शन करके अब ये क्या करेगा? कहा गया कि भैया अब तो हम तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, अब हम क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। तो 0.7 सेकंड जो बचा है उस 0.7 सेकंड में क्या करेगा? ये रिलैक्स करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब जब ब्लड यहां से यहां आया है तो अब इस ब्लड को क्या होगा? वेंट्रिकुलर का भी तो सिस्टोल होगा ना भाई। वेंट्रिकल अपने पास तो ब्लड को रखेगा नहीं, तो वेंट्रिकल का यहां पर क्या होगा बेटा? सिस्टोल होगा। वेंट्रिकल क्या होगा बच्चों? वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। और वेंट्रिकल का जो सिस्टोल है वो कितने सेकंड का है बच्चों?
0.3 सेकेंड का। कितने सेकेंड का है? अब वेंट्रिकल यहां पे देखिए, वेंट्रिकल क्या कर रहा है बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकल क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ब्लड क्या जाएगा? ये देखिए, इसके अंदर अगर हवा भरी हुई है, या अभी मान लिया कि इसके अंदर ब्लड भरी हुई है, तो इसको जब दबाएंगे, ये अपने आप को दबेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड जो इसके अंदर है वो कहां जाएगा? तो ऊपर कहां है? नीचे तो कोई वाल्व है नहीं, नीचे तो कोई ओपनिंग है नहीं, ऊपर वाल्व है। आपको हमने बताया कि यहां पर क्या होते हैं? एओर्टा होते हैं और पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग और डीऑक्सीजनेटेड अलग जाता है। क्लियर है? चलिए भाई, तो आपको हमने बताया था कि ओपनिंग पे क्या लगा रहता है? एक सेमिल्यूनर वाल्व लगा रहता है। तो सेमिल्यूनर वाल्व को इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से प्रेशर होगा सेमिल्यूनर वाल्व पे, और वो वाल्व क्या हो जाएगा? ओपन होगा, जिससे सारे ब्लड वेंट्रिकल से कहां चले जाएंगे? राइट आर्ट्रियम का, जो राइट वेंट्रिकल का जो डीऑक्सीजनेटेड होगा वो ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहां चला जाएगा? बॉडी टिश्यू पे, फॉर प्रोडक्शन ऑफ। क्लियर है? चलिए भाई, तो अब वेंट्रिकल का डायस्टॉल बचा बेटा। वेंट्रिकल का क्या बचा भाई? वेंट्रिकल भी तो रिलैक्स करेगा ना। वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा? डायस्टॉल करेगा। तो कितना सेकंड बचा है? 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल क्या करेगा? अब रिलैक्स करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उस वक्त क्या करेगा? ये रिलैक्स करेगा। क्लियर है? ये अब देख लीजिए आप सीक्वेंस। आर्ट्रियल सिस्टोल कितने मिनट का, कितने सेकंड का? आर्ट्रियल डायस्टॉल कितने सेकंड का? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का? वेंट्रिकुलर डायस्टॉल कितने सेकंड का? चलिए जी, एक आपका और आता है ज्वाइंट डायस्टॉल। ज्वाइंट डायस्टॉल का क्या मतलब होगा? व्हेन द ऑल चेंबर ऑफ हार्ट इन अ रिलैक्स स्टेट। डायस्टॉल का क्या मीनिंग हमने बताया आपको? रिलैक्सेशन ऑफ अ हार्ट चेंबर। तो यहां पर मैं कह रहा हूं ज्वाइंट डायस्टॉल। ज्वाइंट डायस्टॉल का मतलब क्या है? कि व्हेन द ऑल चेंबर हार्ट इन अ रिलैक्स स्टेट। सारे हार्ट चेंबर किस स्टेट में हो? रिलैक्स स्टेट में। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ज्वाइंट डायस्टॉल। चलिए बच्चों, तो ज्वाइंट डायस्टॉल किसको बोलेंगे? ज्वाइंट डायस्टॉल, ज्वाइंट डायस्टॉल कितने सेकंड का होता है बेटा? 0.4 सेकंड का। ज्वाइंट डायस्टॉल कितने सेकंड का होता है? 0.4। अब ये 0.4 सेकंड कैसे आया? अब देखिए, यहां मैं आपको डायग्राम पे फिर लेकर के आ रहा हूं। आर्ट्रिया जो है बेटा, आर्ट्रिया ने क्या किया बेटा? 0.1 सेकंड के लिए क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो 7 सेकंड के लिए वो क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। अच्छा बच्चों, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड का हो रहा है? 3 सेकंड का। अच्छा, 3 सेकंड का जो हो रहा है, तो जिस वक्त वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस टाइम आर्ट्रियल क्या कर रहा होगा? अपना रिलैक्सेशन का टाइम बिता रहा होगा। समझ में आ रही बातें? तो 0.7 सेकंड में से अगर आप वेंट्रिकुलर सिस्टोल को घटा देंगे 0.3 सेकंड, तो बचेगा कितना? तो उस माइन्यूट लेवल पे अगर आप देखेंगे, बहुत कम लेवल पे, तो कहते हैं कि हार्ट आपका रिलैक्स नहीं करता है। लेकिन अगर आप माइन्यूट लेवल पे देखेंगे तो 0.4 सेकंड के लिए आपके चारों चेंबर हार्ट के क्या हो जा रहे हैं? रिलैक्स हो जा रहे हैं। और रिलैक्सेशन ऑफ ऑल हार्ट चेंबर इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ज्वाइंट डायस्टॉल बोलेंगे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बातें एवरीवन? नाउ अब देखते हैं भैया कि कितना ml ब्लड को पास करता है। वेंट्रिकल से कितना ml जाता है, आर्ट्रियम से कितना ml आता है, इन सब चीजों को देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा कि आपका हार्ट आर्ट्रियल में कितना। देखिए, ऐसा नहीं है कि आर्ट्रियम से ब्लड कितना वॉल्यूम आएगा, वेंट्रिकल से कितना निकलेगा, क्या हार्ट आपका पूरा एम्प्टी होता है, इन सब चीजों को भी देखते हैं। अभी देखिए, हमने आपको क्या बताया कि 0.1 सेकंड में क्या होगा? आपका सिस्टोल होगा। सिस्टोल होगा तो मतलब यहां पर आपका आया है क्या बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है यहां पर। कहां से आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? बॉडी से थ्रू बाई। चलिए बेटा, यहां पर भी आपके ब्लड आए हैं कैसे? लंग से। कैसे ब्लड आए बच्चों? चलिए भैया,
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस दोनों आर्टरियम के अंदर फिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फिल हो रहा है, तो यहां पर मैं आपको एक और डायग्राम बनाता हूं, यहां पर इसको थोड़ा सा रब करके, इसको रब कर दे बेटा। चलिए तो एक और हार्ट देखते हैं, सिंपल। ये आपका फॉर एग्जांपल के हार्ट है, ठीक है बेटा। अब देखा जाए तो यहां पर आर्टरियम से बेटा जो ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, यानी आर्टरियल का जब सिस्टोल होगा तो उस दरमियान 25 ml ब्लड क्या होगा बेटा, सप्लाई करेगा आर्टरिया किसको, वेंट्रिकल को। मतलब यहां से आर्टरियम से ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के खुलने की वजह से यहां पर कितने ml ब्लड आएंगे बेटा, 25 ml ब्लड क्या होंगे, किसके अंदर आएंगे बच्चों, वेंट्रिकल के अंदर। यहां पर आपने देखा था बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल कौन सा वाल्व प्रेजेंट था, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में बेटा ट्राइकस्पिड, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व था, ठीक है। तो अब यहां पर आर्टरिया ने 0.1 सेकंड के लिए, देखिए समझिए लॉजिक को, सेंस को, 0.1 सेकंड के लिए क्या किया इसने, कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जो भी आर्टरिया के अंदर ब्लड रहा होगा वो ब्लड कहां पंप करेगा, वेंट्रिकल को पंप करेगा। तो अमाउंट कितना करेगा, याद रखिएगा, यहां से आर्टरिया से वेंट्रिकल के अंदर 25 ml ब्लड आएगा ईच वेंट्रिकल में, याद रखिएगा। यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों 25-25 ml आएंगे आर्टरिया से वेंट्रिकल में। समझ में आ रहा है बात, चलिए जी। अच्छा, क्या वेंट्रिकल खाली था, नहीं, वेंट्रिकल खाली नहीं था। वेंट्रिकल में ऑलरेडी कितना बेटा, 105 ml, कितना ml बेटा, 105 ml क्या था बेटा, ब्लड था। इधर डीऑक्सीजनेटेड और इस साइड ऑक्सीजनेटेड, दोनों वेंट्रिकल के अंदर कितने ml ब्लड थे, 105 ml ब्लड थे। तो 105 प्लस 25 कितने हो गए बेटा, 105 ले लो और 25 ले लो, टोटल कितने हो गए बेटा, 130 ml ऑफ ब्लड हो गया अब वेंट्रिकल के अंदर, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। तो मतलब यहां भी 130 ml ब्लड हो गया और यहां भी 130 ml ब्लड हो गया बेटा, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। नाउ तो अब आर्टरिया, जब आर्टरिया ने क्या दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी सिस्टोल हो गया, तो आर्टरिया अब क्या करेगा, तो अब आर्टरिया से ब्लड कहां आ गया, तो वेंट्रिकल में ब्लड जब आया तो वेंट्रिकुलर का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिस्टोल होगा। तो अब वेंट्रिकल सेमील्यूनर वाल्व को ओपन करता हुआ फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा के थ्रू किस ब्लड को सप्लाई करेगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालेगा बाहर वेंट्रिकल से। तो अब वेंट्रिकल से ब्लड कितना ml निकलेगा, वेंट्रिकल से कितना ml ब्लड निकलेगा, तो याद रख लीजिएगा, ईच वेंट्रिकल पंप 70 ml ऑफ ब्लड, कितना, ईच वेंट्रिकल बेटा, जो वेंट्रिकल है आपका वो कितना ml ब्लड को सप्लाई करेगा, मतलब राइट वेंट्रिकल भी आपके 70 ml ब्लड को निकाल दिया, 130 में से कितना ml निकाल दिया इसने, 70, 130 में से इसने भी 70 ml निकाल दिया, करेक्ट। तो अब बचा कितना बेटा यहां पर, 60, सॉरी हाँ 60 ml यहां भी बचा और 60 ml, तो मतलब 60 ml तो ब्लड था, ठीक है। तो पंप कर दिया 70 ml और 70 ml ब्लड पंप कर दिया। अब सोचिए कि सर यहां पर 105 कैसे हो गया था, ये आपने तो कहा था कि सर 105 था ब्लड इसके अंदर, तभी तो आर्टरिया से आया हुआ 25, दोनों मिलकर के 130 हो गया, 130 में से 70 निकल गया। तो अब फिर ये 105 कैसे होगा, 60 से 105 कैसे होगा, 45 ml, 45 ml ब्लड कहां से आएगा, किस दरमियान आएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर ने ब्लड को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब वेंट्रिकुलर क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, भाई कॉन्ट्रैक्ट किया इसने 70 ml ब्लड को
निकाल दिया, अपने कॉन्ट्रैक्शन से 70 ml ब्लड को क्या कर दिया, अब बचा कितना है इसके अंदर बेटा, तो अब 60 105 कैसे हो जाएगा, कोई बता सकता है? ड्यूरिंग द ज्वाइंट डायस्टॉल हमने क्या कहा, व्हेन द ऑल हार्ट चेंबर इन अ रिलैक्स स्टेट, जब सारे हार्ट चेंबर रिलैक्स स्टेट में होंगे कितने सेकंड के लिए, 0.4 सेकंड के लिए, तो उस दरमियान यहां का ट्राई का स्पीड, कौन सा बेटा, ट्राई का स्पीड, और यहां का बेटा बाई का स्पीड, दोनों वाल्व क्या होंगे, ओपन होंगे। तो ओपन होने की वजह से जो ब्लड यहां इसके अंदर आ रहा था और यहां आ रहा था, यहां ऑक्सीजनेटेड और यहां डीऑक्सीजनेटेड, ये दोनों ब्लड ओपन है। जैसे हमने कहा कि ये तो इसमें रोक कौन रहा है ब्लड को, कस्पिड वाल्व ही तो रोक रहा है ना बेटा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। अगर यही ओपन रह जाए तो जो भी ब्लड आएगा वो सीधा कहां जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। भाई ये फॉर एग्जांपल की ग्लास है, ग्लास में पेंदी नहीं है, तो पानी जो भी भरेंगे वो कहां जाएगा, अब इसमें फ्लैप लगा देंगे, पेंदी लगा देंगे, तो जो पानी भरेगा वो उसमें रुकेगा, ग्लास में रुकेगा। वही हाल यहां पे है कि अगर ज्वाइंट डायस्टॉल के अंदर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्या हुए रहते हैं, ओपन रहते हैं, तो ज्वाइंट डायस्टॉल के दरमियान 45 ml ब्लड, 45 ml ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में आता है। बचा कितना था बेटा, तो वेंट्रिकल आर्टरियम से कितने ml आया ब्लड, 45 ml यहां आया 45, अब कितना हो गया बेटा 105, और यहां भी कितना हो गया, क्लियर, समझ में आया बात, पक्का, माइनस बताओ आया समझ में, क्या हुआ, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं, आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए कायदे से। आर्टरिया से 30 ml ब्लड आया, किसके अंदर आया बेटा, सॉरी 25 ml ब्लड आया, किसके अंदर आया, वेंट्रिकल के अंदर। वेंट्रिकल ऑलरेडी 105 ml को कंसिस्ट करता है, रखे रहता है, ठीक है। तो ये जो 25 ml ब्लड आया, तो 105 और 25 मिल करके कितना हो गया, 130। अब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान क्या होगा बेटा, यहां से सारे ब्लड वेंट्रिकल से निकलेंगे, सारे नहीं, रिमेनिंग रहेगा, कितना ml निकलेगा बेटा, 70 ml ब्लड निकलेगा, क्लियर है बच्चों। तो बच कितना गया बेटा, चलिए भाई, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोल दोनों हो गया। अब सोचिए कि ज्वाइंट डायस्टोल के दरमियान तो ये सारे वाल्व खुले थे, तो जैसे ही आर्टरियम के अंदर तो ब्लड फील्ड हो रहे हैं ना, कंटिन्यूअसली फील्ड हो रहे हैं, तो उस दरमियान जो भी ब्लड फील्ड होगा ज्वाइंट डायस्टोल के अंदर, मतलब जब हार्ट चेंबर रिलैक्स में होंगे, तो उस 0.4 सेकेंड के अंदर जो भी आर्टरिया के अंदर ब्लड फील्ड होगा वो सबका सब कहां सीधा चला जाएगा, तो उस दरमियान कितना ml ब्लड आ जाएगा, चूंकि 70 निकाल दिया था, 130 में से बचा कितना था बेटा, अब उसमें और आ गया 45, तो कितना हो गया बेटा, तो रिपीट यही साइकिल चलता रहेगा, क्लियर है। एंड दैट इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे बेटा इसे हम लोग, कार्डियक साइकिल बोलेंगे। किसी को कोई डाउट रत्ती बराबर भी तो बताइए, कार्डियक साइकिल क्या होता है, क्लियर है एवरीवन, एनी डाउट, एक भी रत्ती बराबर डाउट हो तो बताइए मुझे फौरन। कार्डियक साइकिल सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, आर्टरिया सिस्टोल क्या होता है, आर्टरिया डायस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल क्या होता है, सारे पॉइंट्स हमने एक एक करके बता दिए। जी मैम बताइए। हमेशा ऐसा नहीं है कि हार्ट जो रिलैक्स नहीं करेगा, किसी का अगर हार्ट रेट ज्यादा है उसमें भी क्या होगा, आपका ज्वाइंट डायस्टोल होगा। ऐसा नहीं कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले के अंदर ज्वाइंट डायस्टोल नहीं होगा, हाँ उनका कार्डियक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी आप लोग जब 11th में आएगा तो वहां पर आपको कार्डियक वॉल्यूम बताया जाएगा, ये बहुत सारी चीजें और इसमें ऐड की जाएगी। अभी तो आप लोग 10th लेवल पे बेसिक है, इतना भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है ना। आपके रिफ्रेशर आईसीएसई बोर्ड वालों को देखिएगा तो उसमें है आपके, लेकिन ये पढ़ना है, इतना नॉलेज तो होना चाहिए अपने को कि हमारा हार्ट कितना ml ब्लड को ले रहा है, कितना ml निकाल रहा है, ठीक है। अब अगर देखिया जाए बेटा तो 1 सेकेंड के अंदर 70 ml, मतलब एक कार्डियक साइकिल के अंदर 70 ml ब्लड यहां से निकल रहा है वेंट्रिकल से, और 70 ml उधर से, तो कितने हो गए 70 + 70, हाँ 140। तो आप सोचेंगे तो अगर एक पूरा 140 ml हो गया,
एक बार में कितना बार बीट कर रहा है आपका? 70 to 75 टाइम। तो आप सोचिए कि एक मिनट में आपका हार्ट कितने लीटर ब्लड को पूरे बॉडी में मतलब वेंट्रिकुलर से पंप होगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूम आता है इसका 5 से 6 लीटर। हाँ, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे अगर आप, या आपकी ब्लड प्रेशर अगर हाई होगी, तो उस दरमियान आपका कार्डियक स्ट्रोक जो होगा, यहां से जो ब्लड निकलेगा उसको कहते हैं कार्डियक स्ट्रोक, 70 ml। तो अब जब आप दौड़ेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत तेजी से होने लगेगा। तो जितना तेजी होगा उतना तेजी से वेंट्रिकल ब्लड को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पंप करेगा, तो वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए एथलीट वगैरह में जो एकदम प्रॉपर एथलीट होते हैं, दौड़ते हैं खूब, ठीक है ना, हमारे आपकी तरह नहीं 1 किलोमीटर पैदल चला दिया जाए तो हम लोग बिल्कुल हमने लगते हैं, ऐसा नहीं। आप लोग एक्सरसाइज वगैरह क्या कीजिए, तो उनके अंदर कार्डियक वो जो वॉल्यूम होगी, उनके कार्डियक स्ट्रोक होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। आप दौड़िए, आपका हार्ट रेट तेज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने जितनी बात अभी की, ये किसकी बात है? नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में बात है। अगर आप अभी यहां से दौड़ करके घर चले जाएं पेंसिल कॉपी लाने के लिए, तो आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक का कोई डाउट? जी बताइए, और किसी का कोई डाउट हो तो हाँ बताइए सानिया। चलिए रब करें इसको, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एक आम चीज की, जो कि आजकल लोग बहुत ज्यादा इससे परेशान रहते हैं। आपके दादा, आपके दादी, नाना नानी घर में अक्सर लोगों को, अब्बा को प्रॉब्लम होगा ब्लड प्रेशर। कभी कभी आप लोग भी हाई करा देते होंगे ब्लड प्रेशर अब्बा का, हाँ, फिर अदरक की तरह कूटे भी जाते होंगे, हाँ। लड़कों तो जरूर, लड़के वाला ग्रुप तो जरूर कुटाता होगा। इधर अम्मा का अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो फिर इधर कूटे जाते होंगे। चलिए, तो ब्लड प्रेशर होता क्या है इसको समझते हैं बेटा। ब्लड प्रेशर क्या है? सो हेडिंग डाल दीजिएगा ब्लड प्रेशर। आज के डेट में ये ब्लड प्रेशर जो है एक हर घर में लोग इससे सफर कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है? ब्लड प्रेशर, ब्लड मतलब ब्लड और प्रेशर मतलब दबाव। ब्लड के थ्रू लगाया गया प्रेशर क्या कहलाएगा? अब लेकिन होता कैसे, इन चीजों को समझते हैं बेटा। देखिए, द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। ये डेफिनेशन है, लिख लीजिएगा। द प्रेशर is exerted by blood on the wall of artery is called as, क्या कहेंगे बेटा इसे हमारा? is called as BP कह लीजिए इसको, या क्या कह लीजिए? ब्लड प्रेशर कह लीजिए। अबे बीपी, बीवी नहीं, हाँ वो बात अलग है कि बीवी भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, ठीक है। चलिए जी, अब बात आगे करते हैं। द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको? ब्लड प्रेशर। आपने देखा होगा, आपने जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आप लोगों का जरूर ब्लड प्रेशर चेक होता होगा। क्या करते हैं इसमें डॉक्टर? आपके हाथ पे एक कफ लगा करके, और मर्क्यूरी वाला, या आजकल डिजिटल भी आता है, उससे ऊपर पारा को चढ़ाते हैं, मर्क्यूरी को ऊपर करते हैं, देखा होगा उसमें मर्क्यूरी ऊपर जाती है। फिर उसके बाद रिलैक्स छोड़ देते हैं। पहले वो जो कफ लगाया वो कफ आपके क्या करता है? प्रेशर की वजह से पूरा दबाता है, और फिर प्रेशर मेजरमेंट करके देता है आपको। तो वो क्या है? ब्लड प्रेशर है आपका। ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन है वो, जिसको क्या कहते हैं? सिर्फ गैमोमैनोमीटर। आगे बात करते हैं उन चीजों पे। तो आखिर ब्लड प्रेशर जो है यही कफ पे लगा करके क्यों किया जा सकता है? कहीं और से भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जा सकता है क्या? बताइए। किया जा सकता है। यहां से भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। पांव से भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जा सकता है, कफ से भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जा सकता है। लेकिन सोचो, अगर तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर कहे कि ब्लड प्रेशर चेक करना है, अब तुम उसके टेबल पे टांग उठा करके रख दो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो इसलिए टांगों से नहीं लिया जाता ब्लड प्रेशर हाथ से ही मेजर किया जाता है, यहाँ कफ पे लगा करके। टांग से भी लगा सकते, प्रेशर चेक किया जा सकता है। लेकिन अब किसी डॉक्टर के पास जाओ, तुम उनके टेबल पे, हाँ भाई चल ब्लड प्रेशर चेक कर, हाँ ये चीजें। चलिए जी, द प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है बेटा? 120/80 mm of Hg।
Hg मर्क्यूरी के लिए कहा जाता है बेटा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। Hg शॉर्ट फॉर्म किसका है, मर्क्यूरी का है, हाइड्रोग्राम। तो 120/80, तो 120/80 क्या है, इसके अंदर दो प्रेशर है बेटा, एक सिस्टोलिक प्रेशर है और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 और 80 क्या है आपका, डायस्टोलिक प्रेशर है। क्लियर। रिलैक्सेशन प्रेशर कितना है बेटा आपका, नहीं रिलैक्सेशन 80 और कॉन्ट्रैक्शन यानी आपका कितना प्रेशर है, सिस्टोल प्रेशर आपका कितना है 120 है। देखिए अक्सर बच्चे कभी कभी कंफ्यूज गलती कर देते हैं, अक्सर ऑप्शन ए में दे दिया जाता है। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं, मैं जब 11th एंट्रेंस दिया था तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द एक्यूरेट वैल्यू इन अ हेल्दी एडल्ट पर्सन ऑफ अ ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर का क्या था, तो वो पहला ऑप्शन दे रखे होंगे आपको जरूर, ए ऑप्शन में आपके 80/120, ठीक है ना, mm ऑफ Hg, ठीक है। तो बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं कंफ्यूज, मतलब जल्दी में देखा उसने तो सिस्टोलिक को डायस्टोलिक और डायस्टोलिक को सिस्टोलिक समझ करके सीधा क्या कर दिया 80/120 ने। बेटा ऐसा गलत नहीं करना है जो हमने किया था, ठीक है। तो इसलिए आप 120/80 mm ऑफ Hg याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए जी, अब ये आखिर बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है, बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे, घट जाएगा तो क्या कहेंगे, इन सब चीजों पे भी बात कर लेते बेटा। देखिए अगर ब्लड प्रेशर आपका कितना से बेटा 140/90 प्लस होता है, ठीक है ना, तो इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको बेटा, हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग, हाइपरटेंशन बोलते हैं इसको। क्लियर है, याद रहेगा बेटा। हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, जब अगर आप मेजर किए आप वैल्यू को और वैल्यू आपका निकल कर के आया 140/90 प्लस या इतना भी आता है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा किसके अंदर कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है। क्लियर, समझ में आ रही बात है, और उसको कहा जाएगा बेटा हाइपरटेंशन। क्लियर है। चलिए बेटा, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आपने सुना होगा लो बीपी, आजकल बड़ा होता है बच्चों लोगों में लो बीपी, पता नहीं किस बात का टेंशन रहता है उनको। है तुम लोगों के एज के बच्चे को कौन सा भाई बेटी बिहाना की टेंशन रहती है, कौन सा बेटी की शादी करनी जो इतना टेंशन रहता है, लो बीपी है, हाई बीपी। 10 साल 12 साल के बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं किस बात का लोगों को एंजाइटी हो रहा है, समझ ही नहीं आता है, जो कि इन सब चीजों पे खेलने कूदने की उम्र में बीमारी लेकर के घूम रहे। तो खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए और बाकी चीजों का टेंशन मत लीजिए। तो लो बीपी कब माना जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये बीपी कितना बेटा 105 से 70 या आप कह सकते हैं 65, वैसे 70 से ही नीचे काउंट अगर आ जाएगा, लो होगा, तो इसको कहा जाएगा बेटा लो बीपी, और इसको बायोलॉजिकली कहेंगे हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे बेटा इसे हम लोग, हाइपोटेंशन। ये आपका क्या हो गया, हाइपरटेंशन क्या हो जाएगा बेटा, हाई बीपी, और हाइपोटेंशन क्या हो जाएगा बेटा, लो बीपी। क्लियर है। तो अब अगर दादा दादी का ब्लड प्रेशर, अब्बा अम्मी का ब्लड प्रेशर अगर पता चले तो आप लोग समझ सकते हो कि हाइपरटेंशन में है या अब्बा हाइपोटेंशन में है। क्लियर है। तो आप लोगों से भी दरखास्त है कि आप लोग हाइपो या हाइपर दोनों में से किसी स्टेज में उनको ले जाने वाला काम ना करें। माँ बाप बहुत कीमती चीज होती है, हर माँ बाप अपने से बच्चों को अपना बेस्ट कराना चाहते हैं। हर शख्स अपने बच्चों को, चाहे वो बाप हो या माँ हो, भाई अपने बच्चों को मैं अपने से अच्छा बनता हुआ देखना चाहूंगा, ठीक है ना। और हर माँ अपने बेटी को अपने से अच्छा बनता देखना चाहती है। लेकिन आजकल के बच्चे, बड़ा ही मसला रहता है कि बच्चे जो हैं आजकल क्या करने लगते हैं, अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। भैया इस एज में आकर के उनको 8 GB रैम का मोबाइल चाहिए, 6 GB रैम का मोबाइल चाहिए, और उसके बाद पता नहीं किस बर्बादी की तरफ मुब्तला हो रहे हैं। ठीक है, मोबाइल अच्छी चीज़ है, मोबाइल से पढ़ा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोबाइल से गेम ही खेला जाए ये तो कंपलसरी नहीं है बेटा। मोबाइल को मैं खराब नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल खराब चीज़ है, वैसे आप लोग के स्टेज वाले जो 9th 10th 11th 12th में उनके लिए तो खराब है, लेकिन उसका अगर है आपके पास, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन ही सारा चीज़ हो रहा है, तो ज़रूरत है उसकी मोबाइल की। तो एक मेरी वालदा एक बात कहा करती थी कि इसी हाथ है फॉर एग्जांपल ये आपके लिए, ठीक है ना, इसी हाथ से किसी के लिए हाथ उठा करके दुआ भी मांगी जा सकती है और इसी हाथ से कत्ल भी किया जा सकता है उस इंसान का। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप इसका यूटिलाइज कैसे करते हो। तो आप उसी मोबाइल से आप अपना पढ़ते हो या आप उसी मोबाइल से अपना पबजी करते हो, टिकटॉक बनाते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें छोड़िए, पढ़ाई का बहुत ऑप्शन है। हम लोगों के टाइम पे उतना ऑप्शन नहीं था बेटा,
टीचर ही पढ़ाया करते थे। आज के डेट में आप एक चीज अगर एक सेंटेंस डालेंगे, एक कोई टॉपिक डालेंगे, उसके 100 वीडियो खुल करके आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो आप देखिए, उस पे से पढ़िए, अपनी चीजों को, अपना नॉलेज को इनहेंस कीजिए, ना कि आप फालतू की चीजों में अपना टाइम को बर्बाद करें। बीपी समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई सवाल? चलिए जी, अब इसके अंदर एक और टॉपिक अपना रहता है, वो है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और हार्ट डिसऑर्डर। लास्ट टॉपिक होगा वो, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि हार्ट में कौन कौन सी डिजीज हो जाती है। आपने देखा होगा मोनेटाइजिंग मशीन वगैरह कभी अगर किसी को लगा रहता है, ईसीजी होता है तो उसमें वेव जाते हैं, मशीन पीप 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 करता रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो उसमें एक्चुअल में वेव होता है, वो आपको सिखाऊंगा कि वेव क्या है। पी वेव होता है, QRS वेव होता है और टी वेव होता है। टी वेव आपने देखा होगा, अगर फ्लैट हो जाता है तो पी करता हुआ इंसान भी फ्लैट। तो आप लोगों को समझाएंगे कि पी वेव का क्या मतलब है, क्यू वेव का क्या मतलब, QRS वेव का क्या मतलब है और टी वेव का क्या मतलब है। एक्चुअली PQRS जो टी जो है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, रिप्रेजेंट ही किया गया है, पी वेव, QRS वेव और टी वेव। तो इनको देखेंगे कि ये कैसा होता है, कैसे होता है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। यहां तक में कोई डाउट आप लोगों का? कार्डियक साइकिल और ब्लड प्रेशर आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग पढ़ के आइएगा किन चीजों को बेटा? ईसीजी और साथ ही साथ हार्ट डिसऑर्डर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।